सारी उजड़ी दशा में पड़े लोग, सब कुछ तहस नहस बिखरा हुआ है, होते नहीं है या फिर उनको खुद को भी मालूम नहीं है कि लाइफ उजड़ी पड़ी है, खंडर सुनसान वीरान, तहस नहस भीतर भीतर उजड़ी हुई दशा। लेकिन आज परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर फिर से जीवन का श्वास आ रहा है। तुम्हारी हर उजड़ी दशा को परमेश्वर नया बनाने वाला है। रिकवरी शुरू हो चुकी है और ये होती चली जाएगी। तेरी लाइफ बनती चली जाएगी। उजड़ापन तेरे जीवन का, सुनसानपन को प्रभु हटाकर तुझे आदन की बारी के समान खड़ा कर देगा। एक आदन की बारी के समान। और एक और बात, बहुत सारे बर्तनों का अपमान हुआ है, बहुत सारे बर्तन का अपमान हुआ, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं उन्हीं बर्तनों को अब इन दिनों में प्रभु यूज करने जा रहा है। उन्हीं बर्तनों को इस्तेमाल करेगा। वो बर्तन जो अब तक एक कोने में पड़ा था, कोई नहीं पूछता था, टूटा बच्चा समझा, कोई योग्यता नहीं, लेकिन आज कुछ बर्तनों को प्रभु साफ करके खड़ा कर रहा है और प्रभु उसको इस्तेमाल करना चाहता है। और आत्मा बता रहा है कुछ लोग इन दिनों में अभिषेक पाके आगे आने वाले, कलीसिया में आगे आने वाले। बहुत सालों से शैतान ने रोका था पाप में, लेकिन कईयों को शुद्ध करके प्रभु आगे लाएगा। आप उन्हें इस्तेमाल करेगा, पावरफुल रीति से इस्तेमाल करेगा। आप यूज होने जा रहे हैं। मैं नहीं जानती या कलीसिया में कई लोग अब यूज होने जा रहे हैं, कई लोग यूज होने जा रहे हैं, कई लोग यूज होने जा रहे हैं, कई लोग इस्तेमाल होने जा रहे हैं, बहुत से लोग इस्तेमाल होने जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं यूज करने जा रहा हूँ, रेडी हो जाए। इनके अंदर इच्छा में सेवा करूँ, प्रभु के कामों को करूँ। प्रभु आपको यूज करने के लिए क्या, आपकी क्लास शुरू हो गई, आपका दर्शन खुल रहा है, आपकी सेवा शुरू हो रही है, रेडी हो जाओ। मैं अपनी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर में तो जरूर आ रही थी, मगर मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ था। जो भी बातें मेरे अंदर, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कड़वाहट और बहुत सारी नफरत, सब कुछ मेरे अंदर भरा हुआ था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मेरा स्थान है। जब तक ये बातें सब अंदर मेरे अंदर थी, तब तक मेरे परमेश्वर का कोई काम मेरे अंदर नहीं होता था। तो जब मैंने परमेश्वर से वायदा किया, परमेश्वर मैं छूटना चाहती हूँ और इन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ, और मैं एक एक दिन करके मैं परमेश्वर से दुआ करती थी कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, मैं अपना जीवन सिर्फ आपको देती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और मुझे अंदर से शुद्ध किया, और मैं इन बातों को महसूस करती हूँ कि मेरा अंदर से छुटकारा हो रहा है। और इन्हीं जो अंदर मेरे बातें बैठी थी, मेरे को छुटकारा नहीं मिल रहा था। मैं कई सालों से कलीसिया से तो जुड़ी हूँ, मगर कई सेवाएं जो मैं नहीं कर पाती थी। तो ये फूल मंडी है, मेरा दिल भी चाहते भी, और सबके घर में मैं इस बात के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जहाँ खड़ी हूँ मैं, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर में आके इन सब बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा, चाहे हम क्यों ना जितने मर्जी जैसे मर्जी हो, मगर मैंने बोला परमेश्वर मैं यहाँ भी छोड़ना चाहती हूँ। तो जब मैं दीदी के घर को प्रार्थना में गई, तो दीदी के घर में जब छुटकारा होता तो मैं भी बंधी हुई थी, बहुत बीमार थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे दवाइयों से एकदम भरी पड़ी थी मैं, कि मैं दवाई की बिना एकदम और चल नहीं सकती थी। जब मैं दीदी के आ गई तो मेरे को परमेश्वर ने वहाँ पे छुड़ा कर चंगा किया। और मैंने परमेश्वर से वायदा किया, परमेश्वर मैं कभी भी गिर लाऊंगी नहीं और ना भी चाह करूँगी, क्योंकि ये सेवा आपकी, मुझे बहुत जगह ऐसा है जहाँ जाना पड़ेगा। परमेश्वर मेरी सब बातें सुनी और परमेश्वर ने मुझे बहुत जगह से छुड़ाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, और मैं यही वायदा करती परमेश्वर जहाँ जहाँ बोलूँगी मैं छूटूंगी, क्योंकि समय कम है। मैं सिर्फ आपके लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं पिछले संडे दुआई देना चाहती थी, पर मैं भूल जाती हूँ। प्रभु से अरदासी से पूरी कलीसिया से क्षमा मांगती हूँ। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ। जब से मैंने 10 बजे की स्टडी शुरू की है ना, यहाँ पे विजिट लेके, प्रभु ने ना मेरे ही घर में, मेरे मायके में, ससुराल में इतना काम किया ना, जितना भी धन्यवाद करूँ कम है।
मैं होली वाले दिन की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि फ़ोन से मैंने बिल्कुल ही अपना रिश्ता नाता तोड़ रखा है। मैं फ़ोन को ना म्यूट पे करके तकिए के नीचे रख कर सो गई। पति की मिस कॉल आई, मुझे नहीं पता, क्योंकि पति ने करना था फार्म वाले को, तो गलती से फ़ोन उन्होंने मुझे दिया। मैंने जब 3:32 पे उठी, देखी उनकी मिस कॉल, मैंने बोला आपने फ़ोन किया? कह नहीं मैंने फ़ोन नहीं किया। मैं कह नहीं आपकी मिस कॉल, क्या फार्म वाले को करना था, क्या करूँ, आज मेरा माल नहीं दिखा। उसी टाइम मैंने प्रभु के आगे घुटने टेके, अपना किया, पति को फ़ोन किया। पति कह रहे मुझे फ़ोन ना कर, क्योंकि मेरे गाहक शुरू हो चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के साथ अगर जो हम वफादार है ना, तो परमेश्वर हमारे घरों में, कारोबार में, हर एक चीज़ में ब्लेसिंग देते हैं। मेरी गवाही इस टाइम बहुत लंबी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं प्रेगनेंट थी, तो मुझे अमृतसर में कोई डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बता रखा था बेटे के बारे में। मुझे पता भी था कि घर में बेटा है, तो मुझे अपने पिता पे विश्वास था कि प्रभु तो मुझे 2 बेटी के साथ ब्लेस करा, तो मुझे एक बेटा भी देगा। ये हमारे हृदय और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है। मैं उससे काफ़ी दूर हो गई थी। मैं कि बीच में मुझे कोविड हो गया था, मेरे दोनों बच्चों को कोविड हो गया था, मेरे पति को हो गया था। कि उनका टेस्ट मैंने नहीं कराया, कि मैं प्रेगनेंट थी, मैंने अपना टेस्ट कराया कि मेरे को टेस्ट की जरूरत था, मेरे को डॉक्टर चेक नहीं कर रहे थे। तो जब मैं टेस्ट कराया, मैं परमेश्वर से दूर थी, पर मेरी मम्मी कहीं ना कहीं परमेश्वर से जुड़ी थी। वो घुटने टेकती थी मेरे लिए, कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरी और मेरे दोनों बच्चों की, मेरे पति की भी। जब हमें पता नहीं था कि मुझे कोविड हो चुका है, जब मुझे कोविड के बारे में पता चला, मैं तब भी परमेश्वर के आगे घुटने नहीं टेके, कि पता नहीं क्यों रिश्ता था मेरे, कहीं ना कहीं था वही परमेश्वर मेरा, पर मैं परमेश्वर के आगे घुटने नहीं टेकती थी। कि मुझे पता जब मैं कलीसिया से जुड़ी नहीं थी, सब कुछ अलग था, तो मेरे लिए सब कुछ बस था, मेरे ये था कि मैं, मेरा परमेश्वर ही सब कुछ है। बस धीरे धीरे ऐसे टाइम निकला। मैं 8वें मंथ में चंडीगढ़ चली गई। मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे को वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो चंडीगढ़ आ जाए। जब मैं चंडीगढ़ गई, तो मैं डॉक्टर के पास जाना शुरू करा। तो डॉक्टर मुझे अल्ट्रासाउंड के द्वारा उन्होंने बताया तुम्हारे बेटे के फेफड़े में पानी है, तुम्हारे बच्चे के फेफड़े में पानी है, और उसका हार्ट बड़ा बता दिया, उसके हार्ट की कह दिए 4 चैम्बर नहीं है। डॉक्टर ने ये बताना मुझे शुरू कर दिया। वो कह रहे डिलीवरी के दौरान ही तुम्हारा बच्चा कभी भी खत्म हो सकता है। तो मैं रोती थी प्रभु के, मैं तो तेरे आगे कुछ नहीं टेकती, मेरा परमेश्वर तू है, तू जिंदा खुदा है। ऐसे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके आगे हाथ मिलाऊँ। क्या 8वें मंथ से डॉक्टर ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया, मुझे 9वां मंथ लगने वाला था। वो कह रहे तुम इतने टाइम से कहाँ थे? डॉक्टर कह रहे हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था, अमृतसर में मुझे किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया था, तो मुझे 9वां मंथ लगने वाला था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे को तो ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे बच्चे को आप क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए हद तक कही है, जहाँ तक उसका जाना होगा वो उसी हद तक जाएगी। तो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे को कभी भी दम घुस सकता है, वो कभी भी मर सकता है। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मुझे परमेश्वर पे विश्वास है, अगर उसको जिंदा रखना हो। डॉक्टर ने कहा तुम क्या चाहते हो, ऑपरेशन चाहते हो फिर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो? मैं क्या मेरा ऑपरेशन कर दो, हर एक माँ तो हर एक हद तक जाएगी मेरे बच्चे के लिए। वो कह रहे बच्चा तुम्हारा हमें पक्का पता नहीं है तुम्हारा बच्चा जिएगा या मरेगा। वो कह रहे तुम ऑपरेशन करा के क्या करोगे? तो मैंने कहा उनकी बातें मुझे कंफ्यूज कर रही थी, कि उन्होंने मुझे ना जो भी वो हकीकत बताते थे कि वो डॉक्टर है, वो हकीकत बताते थे। तो मैं सोच रही थी प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं जिला दीदी के साथ बात करती थी, दीदी मुझे डॉक्टर ऐसे कह रहे, डॉक्टर वैसे कह रहे, कैसे विश्वास रख कि उस टाइम में कलीसिया से काफी दूर थी, परमेश्वर से दूर थी, पर कहता है कि तू जहाँ भी जाओ मैं तेरी रक्षा करूँगा। मेरी डिलीवरी का टाइम आया तो मैंने कह दिया, मैं डॉक्टर आप मेरा ऑपरेशन कर दो, कोई नहीं, मेरा बच्चा बचना चाहिए। वो कह रहे ऐसे बच्चे के लिए तुम ऑपरेशन कराना चाहते हो? मैं कहता तो माँ हूँ, मैं तो यही चाहूँगी मेरा बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाए। पर उन्होंने कहा कि नहीं कोई फायदा नहीं है ऑपरेशन कराने का तुम्हारा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं कराऊंगा। मैंने मेरे परमेश्वर अगर उसको जिंदा रखना होगा तो ऑपरेशन के बाद भी रखेगा, और नहीं रखना होगा तो नॉर्मल डिलीवरी पे भी नहीं रखेगा। चला कि वो डॉक्टर मुझे हाथ से हाथ वो हकीकत बता के मुझे तोड़ रखा वो डॉक्टरों ने, जो मेरे अंदर शक्ति नहीं थी सोचने समझने की। डिलीवरी से थोड़ी
दिन पहले उन्होंने मेरी सुइयां साइयां निकाल के मुझे बाहर खड़ा कर दिया। उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना के उन्होंने क्या अपने हस्बैंड से बात करो, तुम्हें इस बच्चे का करना क्या है, इस बच्चे के ऊपर खर्चा बहुत है। तो कह रहे अपने वेंटिलेटर की जगह देख लो, अंदर वेंटिलेटर फुल है। पर मैं कह रही थी प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, एक दिन का 80,000 खर्चा बता रहे, बच्चा वेंटिलेटर पे खर्चा बहुत है, मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने अपने पति को बोला कि मुझे नहीं पता। मेरा भाई कह रहा तू चलो तुझे मैं लेके जाऊँगा। मैं कहा नहीं भाई, मैं ना तेरे सहारे रहूँगी, मैं कब तक तुझसे पैसे मांगते रहूँगी, तेरा भी घर परिवार है। पर वो देने के लिए तैयार था। पर मैंने कहा नहीं भाई, मैंने PCI में भी डिलीवरी मैंने PCI में करानी है, चाहे बच्चा जिए चाहे मरे, मैंने डिलीवरी PCI में करानी है। अगर इनके पास जगह होगी ये रखेंगे, नहीं होगी जो देखा जाएगा परमेश्वर इसके साथ करेगा। पर मुझे नहीं पता डिलीवरी मेरी इतनी आराम से हुई कि 2 बेटियों के नाम पे मैं तड़पी, इसके नाम पे डिलीवरी परमेश्वर ने ऐसे ही करी कि परमेश्वर का गीत मेरे मुंह से नहीं हट रहा था कि तेरे साथ मैं हूँ तुम मत डर। पता नहीं वो गीत मेरे अंदर से निकला जा रहा था कि मेरे पास ना मेरी माँ थी ना कोई था, कि माँ मेरी खुद बीमार थी, बच्चे में थी, मेरे हस्बैंड बाहर थे, वो अंदर किसी को नहीं आने दे रहे थे। पर मैं कहती था उस टाइम तेरा हाथ मेरे कि ये बेटा इतनी जल्दी, मुझे पता मेरी चरम में मैं उस दर्द को भी महसूस नहीं कर पाई। डिलीवरी मेरी बड़ी जल्दी और आसानी से होगी, इसकी सांसें चल रही थी। जब डॉक्टर मुझे कह रहा था कि मेरा बच्चा बाहर आता ही कुछ भी हो सकता है, तो मैंने प्रभु का कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती, मैंने जो सोचा नहीं तुमने वो करा। उन्होंने इसको मुझे दिखाया तो कह रहे क्या है कि ये बेटा है। मेरी सिस्टर आ रही कह रही तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिंदा था, मुझे बेटे के साथ ब्लस करा है। मैंने कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती। और बेटे को उसी टाइम हार्ट वाले डॉक्टर के पास लेके स्कूल मुझे नहीं दिया, मैं इसको देख भी नहीं पाई किस कर रहा है, इसकी सूरत कैसी है, मुझे हाथ भी नहीं रखने दिया इसके ऊपर। इसको ले गए डॉक्टर के पास, पर कहीं ना कहीं डॉक्टर कह रहे थे कोई मिरेकल हुआ। मुझे कि डॉक्टर कह रहे कि मिरेकल हुआ इसके साथ। पर मैंने कहा प्रभु जब तूने मेरे घर में संभाला, तूने इसको बाहर भी संभाला, तो संभालता रहेगा। अभी भी मेरे वो व्यक्ति पहला चिन्ह कभी अधीन नहीं होगा, अधीनताई में जिएगा ही नहीं। एक वार्निंग वाला बस मैसेज है, वो भी का फेवरेट, उससे बात नहीं की पर वो कहता है दीदी ताड़ना भी तो जरूरी है, सच बोलता है। एक दिन ब्लेसिंग दो, अगली बार ताड़ना दो, अच्छी ऋतु में फल लाओगे। तैयारी हो रही है ना? जो डाली फल लाती है उसको छांटना भी तो है। अगर वो ऐसी बढ़ती जाएगी तो उसकी कोई शेप नहीं होगी, शेप चाहिए। बोलना चाहती हूँ शेप पानी दो में। पहला वो व्यक्ति क्या होगा, किसी के अधीन नहीं होगा। याद रखना उसके अंदर दूसरा आत्मा है, या फिर वो व्यक्ति अधीनताई में नहीं है, या उसके अंदर घमंड पल रहा है। एक दूसरे को मत सोचना वो तो ऐसी है वो तो ऐसा है। आज आप अपने बारे में सोचो, क्या मैं इस लाइन में हूँ? अधीनताई नहीं होगी। और दूसरा उसका नेचर के अंदर ये चीज होगी, अभी ध्यान से, नेचर में ये होगी वो कहना नहीं मानेंगे, कहना नहीं मानेंगे। ऐसा लोगों का डर भी नहीं होगा। जो घमंडी इंसान है वो डरता भी नहीं है। सही है, ठीक है। एक ये, और सबसे बड़ी चीज जिसके अंदर ये चीज होगी घमंड वाली, कैसे परखोगे? वो हमेशा मैं में रहेगा। मैं किस में रहेगा? ये बड़ा खतरनाक है। आज मैं कलीसिया को सिखा दूं, क्योंकि मुझे कल को यीशु पूछेगा तूने नहीं सिखाया तभी कलीसिया मार खा गई। मुझे बताना है मैं शब्द जो बाइबल में है, मैं शब्द जो बोला गया है, वो सिर्फ परमेश्वर का नाम है। वो नाम आप और मैंने क्यों बोला कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर, मैं डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं हमेशा अपने विश्वासियों को बोलकर चली हूँ, कोई भी एक बच्चा भी आगे यहाँ गवाही देगा सिर्फ यीशु मसीह के बारे में,
कभी मत बोलना दीदी ने हमें ये बोला कल छूट गए, कभी नहीं बोलना। मुझे डर लगता है परमेश्वर की महिमा चोरी करने से। आपका कुछ नहीं जाएगा, आप तो बोल के टेस्ट बनी गए, मेरी रुकावट आई। मुझे आदर करेगा वो परमेश्वर करेगा, वो उसका काम है आदर करना। मैं जो शब्द है बाइबल में वो खुदा का है। एक जगह लिखा है मैं जो हूँ सो हूँ, वो कौन है? उसने बोला मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ, ये मैं उसका है। और जिस दिन आपके अंदर आ गया मैं, आप फंस गए। आपके अंदर वो शब्द आपको गिराएगा एक दिन पक्का। मैं आपको कोई वर्क दूं, आपको बोलूंगी यहाँ नहीं जाना, आपको कि मैंने जाना है, मैंने जाना है, आप बहुत जब थोड़े दिन में गिर जाओ। गिरावट पक्की है, ठीक है, पक्की है, 100% है। आप गिरोगे गिरोगे। मैं कारण अधीनताई नहीं है। यहाँ बैठे हो, परमेश्वर आपसे बात कर, अगर आप मैं आपका अंदर डाल दी है शैतानी, आज आप खुद उसको निकालोगे। मैं वर्ड वाले की एक नेचर और भी है, उसको आप कितना भी समझाओगे ना वो समझेगा नहीं, वो अपनी ही चलाएगा। उससे दूर होना बहुत जरूरी है। जो बच्चा कहना नहीं मानता, जो बेटा कहना नहीं मानती, जो बेटे कहना नहीं मानते, या जो लोग कहना नहीं मानते, मैंने कर देना, मुझे आता है, मुझे सब पता है, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि उसका गिरना पक्का है। नाश होने से पहले उसके अंदर घमंड आ चुका है। बाइबल में कहा कि मैंने कहा है, नाश मतलब वो गिरने वाला है। घमंड आ चुका है, वो गिरेगा भी। अगर घमंड आया तो उसका गिरावट भी पक्की है। हालेलुया। कैसे पता लगेगा आपके अंदर घमंड है? एक ब्रदर को लूंगी, उसके दिल में हमेशा रहेगा पास्टर मेरा पूरे टाइम पे फोन उठाए। जब भी मैं फोन करूँ पास्टर मेरी एक कॉल पे फोन उठाए और उठा के मुझसे बात करें। बाई चांस समझो तो मुझे 2-3 बार फोन करा, या मैं कहीं बिजी हूँ, या मैं सो रही हूँ, या हम इधर उधर है, कोई बजे है, हम नहीं उठा पाए, उनके अंदर आ जाएगा मेरी इंसल्ट होगी, मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे इग्नोर करा जाए। हालेलुया। वो हमेशा सोचेंगे मेरे एक कॉल को उठाया जाए, मेरी चले। मैं वाले व्यक्ति बहुत है ना, निकल के आ रहा है, एक कॉल पे फटाफट फोन उठाओ, तो फिर हम कलिसिया में आएंगे, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस बता लेंगे। और भी परमेश्वर बोल रहा है कलिसिया में, इसको ज़्यादा बुला रहे हैं, मुझे कम बुला रहे, उसको नीड होगी शायद, आपको उतनी नीड नहीं है, हाँ उसको ज़रूरत होगी शायद, आपको इतनी नहीं है। पास उसको ज़्यादा पूछ रहा है, उसको उठा रहा है, इस बात को समझो। लेकिन आपके अंदर पहले मुझे, पहला नंबर मेरा घमंड, मैं चीज़ है। मैं से बाहर निकलो कलिसिया, बढ़ना है तो निकलो, केवल कलिसिया ही बढ़े, आपका लाइफ भी बढ़े, सीमा हमारी भी कलिसिया की नहीं, आपकी भी सीमा बढ़े। हालेलुया। एक विश्वासी में और तरीके हैं मैं पकड़ने के लिए, वो कलिसिया में हमेशा अपना टेंशन मांगेगा, उसके अंदर शो ऑफ होगा, शो करने की आदत होगी, मैं सबसे बढ़कर हूं, मुझे ज्यादा महत्व दिया जाए कलिसिया में, पूरा टेंशन मिले मुझे, मैं मेन हूं, मैं मेन हूं कलिसिया में, मेरे बिना कोई काम नहीं होगा कलिसिया में, मुझसे पूछे बिना। यहाँ तक कि मेरे घर में भी मेरे से पूछे बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा, तो वो पत्ता तो परमेश्वर अपने आप हिलाए ना हिलाए, पर तू मैं में फंसा हुआ है। मैं नाश होने से पहले हो गया तेरे अंदर, घमंड आ चुका है। एक चीज और, इससे ज्यादा मैं आत्मिक हूँ, इससे ज्यादा मैं टैलेंटेड हूँ,
पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, तोड़ रहा है। अगर कलीसिया में मैं आके ये सेवा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, काम नहीं बनेगा यहाँ पे। सही है। अगर हम नहीं आके कलीसिया में ये सेवा करेंगे, ये काम करेंगे, काम नहीं हो सकता। हमारे कारण ही हो रहा है, हमारे कारण ही चल रहा है। ओ कलीसिया आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, यीशु मसीह की है। अगर आज आपके अंदर ये है कि मेरी वजह से सब चल रहा है, ये मेरे करने से सब कुछ हो रहा है, तो याद रखना गिरावट आ रही है तेरी। वो स्थान, वो प्लेस प्रभु किसी और को देने के लिए रेडी है। दूसरा तरीका आपका छूटने का। हालेलुया। इसलिए आज यीशु मसीह कह रहे हैं, नम्र हो जाओ, नम्र हो जाओ। मेरे दिल के अंदर एक सवाल उठता था बहुत ज्यादा, सभी ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा प्रभु, शमौन पासी के घर आप गए, पूछती थी ऐसे बैठ के पूछती, क्यों गए? आपको नहीं पता वो कैसा व्यक्ति है? पूछा अपने प्रभु से, शमौन पासी के घर जा रहे हो, आपको नहीं पता वो कैसा व्यक्ति है? वो तो घमंडी है, वो आपको पहचानता भी नहीं है, आप पे डाउट करता है वो। फिर भी आपने उसका न्योता, उसका इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों किया? क्यों गए आप उसके घर पे? उसे तोड़ने के लिए, लज्जित करने के लिए, या उसको सुनाने के लिए? परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय के अंदर बात करा। आज भी मैं कईयों के घर जाता हूँ, कॉटेज मीटिंग के द्वारा, विजिटिंग के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा। उस घर में मुझे बुलाया गया, मैं गया, चाहे घमंडी ने बुलाया, लेकिन मैं वहां जाने का रीजन वो घमंडी नहीं था। वहां पर एक पापनी स्त्री आई थी, इसे छुड़ाना, इसे बचाना। कॉटेज मीटिंग सिस्टर बबीता के घर हो रही है, सिस्टर अंजलि चंदी हो रही है। आप कौन से मन से अपने घर में मीटिंग रख रहे हो? घमंड के साथ रख रहे हो तो यीशु आकर भी चला जाएगा, घर में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर उस घर में मीटिंग में ऐसा नम्र व्यक्ति आगे बैठ गया, वो ले जाएगा। उसने बोला मैं पापनी के लिए आया था, डिलीवर करना था उसे, क्योंकि उसका रिपेंट मेरे कानों में आ रहा था। वो छोड़ चुकी थी और मैं छुड़ाना चाहता था। उधर फारसी का तो हमने यूज किया घर, क्या ऐसे आपका घर तो नहीं यूज हो रहा? लोग आके आपके घर में ब्लेसिंग पा रहे, लेकिन आपका मन कठोर है। कारण मुझे पता है सब कैसे करना है, मुझे आता है, मुझे वचन बहुत आता है, मुझे सारी समझ है किससे कैसे बात करनी है। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ मुझे कैसे क्या करना है। मैंने बोलना है, आपको पता होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं भी तो साथ चल रहा हूँ। अगर किसी के दिल में आता है कलीसिया में मेरे को पहला महत्व मिले, वो भी घमंड है। आज से नम्र होना शुरू मेरी चले। मैंने जो दीदी को सलाह दी है, मैंने जो पास्टर को सलाह दी है, मैंने जो सिस्टर को सलाह दी है, मेरी ही सलाह काम करे। तो वो सलाह नहीं है, प्रेशर है, वो प्रेशर है। सलाह नम्रता से दी जाती है। आपको अच्छा लगे आप करिए, आपको अच्छा नहीं लगे आप ना करिए, पर ये तरीका सही रहेगा, आप देख लीजिए। और अगर कोई आप ऐसा करो हो जाएगा, करके तो देखो, मैं बता रही हूँ, मैं साथ साथ दूंगी, ये करूँगा वो करूँगा, गलत। पत्नी अगर पति जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, पत्नी भी जॉब कर रही है, काम कर रही है, जॉब कर रही हो, हाँ, पति को तुच्छ भी समझ लिया, फिर तुम जितना कमाते हो आपसे ज्यादा मैं भी तो कमाती हूँ, मेरे सिर पे मत चढ़ना। तुम क्या हो? पति की अधीनता ही छोड़ो, पति का सम्मान भी चला गया। पति की वैल्यू भी गई। कारण बहन लोग कहती हैं हम खुद के पैरों पे खड़े हैं, तेरी जरूरत नहीं है, तो मेरे पे राज मत करो।
आपसे ज्यादा बच्चों को अच्छी ब्लेसिंग के साथ खुश रखने वाली हूं मैं। आप कितना करते हो? आपसे ज्यादा मैं करती हूँ। ये होगा आपके मन में। चुप करो, बैठे रहो, मैं हूं ज्यादा। पर एक बात बोलूं बहनों के लिए, बाइबल का वचन तोड़ दिया। करो वेदी पे प्रे, करो प्रे, वहां पर एक आवाज जरूर आई, पति के अधीन हो जाए। तब आशीष पाई। पति कैसा भी है तेरा सिर का ताज है। पति कैसा भी है, यीशु मसीह ने बोला पति तुम्हारा सिर है। अब सिर की इंसल्ट करके क्या मिलेगा आपको? आपका पति 10,000 कमाता है, आप 50 कमाती हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि पति नीचे और आप ऊपर हो। बहन लोगों को अधीन होना जरूरी है। अधीनताई में आना जरूरी है। मेरे नहीं, प्रभु के अच्छे बच्चे हो। पति को जाके सॉरी बोलना। यहाँ पे नहीं होंगे हस्बैंड, घर जाके पति को सॉरी बोलना। अगर अंदर का घमंड को उड़ना है, अब कहेंगे हाँ हमने क्यों मांगना है, यानी अंदर मैं है, अगर प्रकट हो के आ गया। बधू अभी को बोले, बधू अभी कहती हाँ, सिस्टर कहती हाँ मैं अपने पति को जाके यहाँ से क्षमा मांगूंगी। लेकिन शैतान कहेगा तूने क्यों मांगनी, उसने भी तो ऐसा किया, आप क्यों मांगोगी, आपके साथ भी ऐसा किया। तो याद रखना, जैसे सिस्टर बोलती हाँ मैंने क्यों मांगना, मैं क्यों करूँ, इसने भी तो ऐसा किया, ये भी तो मुझे दुखी करते हैं, ये भी है। उसी समय पीछे हटती है और कहती मैंने नहीं मांगना। वो अंदर वाला मैं प्रकट हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। समझ जाना मेरे अंदर है मैं। लड़ो इससे यीशु के नाम में। और अगर आप सही में वचन को पालन करने वाली कलीसिया हो, आज आपको क्षमा मांगनी है। हालेलुया। अगर आपको शर्म आती है हस्बैंड से क्षमा मांगने में, तो याद रखना कौन से यीशु के पास आ रहे हो आप, जो चेलों के पैर धो रहा है, चेलों के पैर धो रहा है, जो पतरस के पैर धो रहा है। सबसे बड़ी बात है किसके पांव धो रहा है, यहूदा इस्करियोती के, जो सबसे बड़ा उसको धोखा देने वाला है। तो आपको भी अपने हस्बैंड के लिए करना पड़ेगा, तो ही डिलीवरेंस है। पति बच्चे, अगर आज आप अपने माता पिता को पालन पोषण आपके द्वारा हो रहा है, आप अपने माता पिता को पाल रहे हो, लेकिन माता पिता को हेल्प करते करते आपके अंदर आ गया इसको मेडिसिन हम नहीं देंगे लाके, इनको अगर हम हेल्प नहीं करेंगे, हम इन्हें पैसे नहीं देंगे तो ये गुजारा नहीं कर सकते। तो एक दिन प्यार से दोगे, दूसरे दिन कुछ ही दिनों बाद आप उनको इंसल्ट के साथ देना शुरू करो। ले लो, मेरे पास नहीं है, इतने में करो, मैंने आपको पालना है कि आपने मुझे पालना है। हो सकता है परमेश्वर बुजुर्ग की हालत में आपको एक सेवा दे रहा है, माँ बाप पालो। क्या सेवा? चर्च में दरी बिछाना, प्रचार करना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। आत्मिक सेवा क्या है? बूढ़े माँ बाप को संभालो। बाइबल कहती है बुजुर्गों को संभालो, इन्हें प्रभु ने आपके हाथ में दिया है, इनकी देखभाल आपके हाथ में है। उन्हें संभालने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है आपको किसी भी रीति से प्रभु आपको दया करेगा, ग्रेस देगा, संभालो। यह है सेवा। अगर बुजुर्ग की हालत में और उनकी कमजोरी के समय में आपके पास है और आप उनकी सेवा कर सकते हो, लेकिन साथ में आप उनको ये भी जता रहे हो हम नहीं कर रहे तो आपका कौन कर रहा है, जितना दे रहे हो उसी में। इंसल्ट के साथ सेवा मत करना, इससे अच्छा अपने माता पिता को दो ही ना। परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर है, वो आपके माता पिता को बुढ़ापे में भी संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर मैं है। पति लोग भी कई बार क्या करते हैं, वाइफ है, पैसे है, सब कुछ है, पर वाइफ हाउस वाइफ है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, उसको हर बात पे इंसल्ट करना भी सही नहीं है। ये भी मैं है, मेरी चले मैं है। आप पति हो, घर के मुखिया हो, बड़े हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बोलनी है। अगर घर में कोई भी डिसीजन हो ना, परिवार को लेकर बैठ के करो। हर बात अपना ही डिसीजन आगे रखकर आगे ना बढ़ो। आप हो हेड हो, लेकिन पत्नी तेरी देह है, उसकी भी कदर करनी है। आप इंसल्ट ही नहीं करते। अगर आप हर जगह अपनी चला रहे हो, मैंने चलाया घर, मुझे पता है, पैसे मैंने खर्चने हैं, ठीक है आप ही करोगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं के साथ करोगे आशीष नहीं आएगी। इंसल्ट मत करो अपनी वाइफ की,
वो प्रभु की ओर से आपको दी हुई जीवन साथी है। बच्चे दिए हुए मिरास हैं, आशीष हैं, उनको भी आप वैल्यू करो। अगर एक बच्चे को मैं कुछ देती हूँ और कहूँगी ये ले ले, बोलो कुड़कुड़ा के, वो ब्लेसिंग नहीं है। समझ आ रही है? मैं से हट जाओ। आज परमेश्वर बोल रहा है मैं है, मेरी कलीसिया में चले, मेरे ही साथ सारी सहमति हो। मुझे कलीसिया में क्या हो रहा है सब कुछ बता कर ही किया जाए, तो तेरे अंदर मैं काम कर रहा है। घर के अंदर कुछ भी हो पहले मुझे बताया जाए, फिर कुछ कदम उठाए। मैं काम कर रहा हूँ कई। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई दान देने वाला हो ज्यादा कलीसिया में, वो क्या है? उसके अंदर क्या हो? पैसों का घमंड है। सबसे ज्यादा कलीसिया में मेरा दान है, दान मेरा है। सबसे ज्यादा दशमाश मेरा है, सबसे ज्यादा बड़ी ऑफरिंग मेरी है, सबसे ज्यादा ऑफरिंग मेरी है। अब कलीसिया मेरी मुट्ठी में, हाथ नहीं आएगा, चर्च तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, आपका दान इधर आ जाएगा और ये स्वर्ग याद करेगा, वो आपको प्रतिफल दे देगा। हमारा क्या काम है? दान देने वाला ये मत सोचना हम देते हैं तो हमारी, ना ना ना, यीशु मसीह की ही चलेगी। मैं है इस बात का तो तोड़ो, आज मैं है इस बात को तो तोड़ दो। अधीनताई आनी जरूरी है कलीसिया, अधीनताई की बहुत जरूरत है। हालेलुया। पास्टर ने प्रेरित, पास्टर ने प्रेरित, नौकरियां लगी, जॉब लगी, काम खुले, शॉप खुली, कारोबार हुआ, आज शीश हुए, परमेश्वर ने और ब्लेसिंग खोल दी और खोल दी और खोल दी और खोल दी। अभी उल्टा हो गया, शैतान डालेगा, ओहो मेरे पास तो इतना सब कुछ है, लेकिन पास्टर के पास क्या है? आप प्रार्थना करोगे विश्वासी के लिए, करा प्रार्थना करी, ये आपने प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना करी, ठीक है, ठीक, ये ब्लेस हो गया और ब्लेस हो गया और होता जाए और होता जाए। अब इसके अंदर आ रहा है, इसके पास क्या है? वो सब कुछ है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। ये पास्टर को फोन कर रहा है, सिस्टर आप आओ, वहाँ पे काम है, ये है वो, ऐसा सेवा करनी है। फोन ही काट दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, काम है काम है, टाइम अच्छा बाद में फोन भी दोबारा रिप्लाई भी नहीं किया। वो जाओ, बोर करना है, काम ही के लिए बुलाना है, सेवा के लिए बुलाना है। अब तो मैं बहुत आगे बढ़ गई, अब तो मैं बहुत आगे बढ़ गई, अब टाइम नहीं है मेरे पास, फालतू काम होगी, इसके पास इतना है नहीं है जो मेरे पास। चरवाहे को, अपने चरवाहे को, अपने पासवान को तुच्छ मत समझना। आप ब्लेस हो रहे हो, ऊपर और ऊपर जा रहे हो, लेकिन एक चीज आपके पास होगी, सब चीज होगी, लेकिन एक चीज ऐसी भी हो सकती है जो आपके पास नहीं है, वो उसके पास। समझ लो आप लोगों के पास नहीं है, मेरे पास, आपके पास ब्लेसिंग है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन याद रखना किसके पास मसा है, कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये कभी भी आगे बढ़ जाएगा, ये कभी भी अद्भुत काम कर देगा। वो नहीं है आपके पास, में चल कर देखो, उसके अनुग्रह में चलकर देखो, उसके फेवर में चलकर देखो, उसकी कृपा में चलकर देखो, क्यों नहीं होगा? बस एक काम करना है, प्रभु मैं नीवी, मैं नीचा, मैं और छोटा और छोटी होती हूँ,